अब जैसे ही भगवान अपने आसन से उठे और उसी समय अपनी एक जटा निकाली और धड़ाम से धरती पर पड़ गई कि उसी समय वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र जी महाराज बोले महाराज आज्ञा दो। बोले जाओ और दक्ष का यज्ञ का विनाश कर दो। हजारों हजार गणों को लेकर के वीरभद्र जी महाराज पहुंचे। तब तक हंगामा चल ही रहा था। महाराज वीरभद्र जी महाराज ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। भृगु जी महाराज की दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी नोच ली। किसी ऋषि के दांत तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी को महाराज सब जान बचे। कोई कहीं से भागा, कोई कहीं से भागा, किसी ने कहाँ का आश्रय लिया। सब अपनी अपनी जान बचा के भागे। जब सब भागने लगे तो दक्ष ने निकाली तलवार। हे दुष्ट, तू जानता नहीं मैं परम प्रतापी दक्ष हूँ। वीरभद्र जी ने कहा तो क्या हो गया, तू दक्ष है तो क्या हो गया। जैसे तलवार का आघात करना चाहा, वीरभद्र जी महाराज ने हाथ पकड़ लिए। एक हाथ से दोनों हाथ पकड़े और ऐसे गर्दन मरोड़ी कि महाराज दक्ष की गर्दन अलग कर दी। धड़ से सिर को अलग कर दिया और ये सिर को यज्ञ कुंड में फेंक दिया। धड़ाम से दक्ष गिर पड़ा। सारी यज्ञ भूमि अब शमशान भूमि में बदल गई। बोलो शंकर भगवान की। बिल्कुल दक्ष गिर गया धरती पर। वीरभद्र जी महाराज भगवान की शरण में पहुंचे। बोले प्रभु मैंने सब कर दिया और भगवान से रहा नहीं गया। भगवान के नेत्र क्रोध से लाल जटाएं बिखरी हुई, मानो ऐसी विचित्र स्थिति। भगवान उसी समय उठे, मंदिर पर आरूढ़ होकर के और दक्ष की नगरी में प्रवेश किया। यज्ञ कुंड में जो सती का शरीर जल रहा था, जलते हुए शरीर को उठाया और सीधे ब्रह्मांड में चले गए। महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, महाराज आज तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने उसी समय दिव्य सुदर्शन चक्र महाराज माँ भगवती के शरीर में प्रविष्ट कर दिया और माँ भगवती के शरीर को धीरे धीरे सुदर्शन चक्र उस माया ने 51 भागों में विभाजित कर दिया। धीरे धीरे शरीर गिरता रहा और अंत में भगवान शिव खाली हाथों को लेकर ऐसे नाच रहे हैं। भगवान आए, नारायण आए, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, दोनों हाथ फैला के नाच रहे हो। जैसी नेत्र खोले देखा, अरे तब तक भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि भगवान शिव सब भूल गए। फिर भगवान अपने कैलाश पर जाकर के और फिर समाधिस्थ हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार माँ के उन दिव्य शरीर की उन दिव्य टुकड़ों से 51 जो खंड बने, वही 51 सिद्धपीठ बने। 51 सिद्धपीठों में आज भी माँ की दिव्य पूजा और स्तुति की जाती है। तो आइए हम भी माँ के दिव्य उस स्तुति को करें। माँ के उन दिव्य सिद्ध पीठों का अनुकरण करते हुए, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्र को यहीं पर विराम। पुनः कल के सत्र में भगवान शिव का विवाह किया जाएगा बड़ी धूमधाम से। आप बराती बन के आओ चाहे घराती बन के आओ, पर आओ जरूर, है ना। तो कल के सत्र में भगवान का विवाह होगा, दूसरा विवाह होगा भगवान शिव का। और इसी के साथ आज के दिव्य सत्र को विराम। उन्हें आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस यज्ञ में आप आ रहे हैं, तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी प्रकार से हमसे कोई त्रुटियाँ हों तो उसको भी क्षमा करते जाना। किले की लास्ट में तो ज़्यादा भेजा, थोड़ा थोड़ा कह क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। हो जाता है कभी कुछ गलतियाँ हमसे, कुछ आपसे, तो थोड़ा लेट में आते हैं आप, फिर कहते हैं तभी टपराऊंगा तुम कि अभी थोड़ा और में पता चला कि अभी तुम्हारा मन नहीं लगे, थोड़ा और हो जाओ। पर लेकिन नहीं, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं यहीं पर विराम लूँगा। पुनः 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आइए भगवान का चरणों का बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठकर उस ज्ञान गंगा का रसास्वादन कीजिए। इन्हीं दिव्य शब्दों के साथ इस कथा सुधा को यहीं पर विश्राम। बोल शंकर भगवान।